AKTU के एग्जाम्स के लिए अभी भी YouTube के रैंडम वीडियोस देख रहे हो? मुझे भी वही प्रॉब्लम थी। फिर मैंने डाउनलोड किया यूनिक सीरीज ऐप जो AKTU के सिलेबस के हिसाब से बना है। अब हर सब्जेक्ट एकदम इजी लगता है। यहाँ मिलते हैं जो वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और प्रीवियस ईयर पेपर्स, सब AKTU सिलेबस के अकॉर्डिंग। बेस्ट पार्ट, पहली परचेज पे 20% ऑफ भी है। बस कोड यूज करो, सेव 20। डाउनलोड करो अभी यूनिक सीरीज ऐप, स्मार्ट स्टूडेंट्स की चॉइस। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है साक्षी अग्रवाल और आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एडवांस स्ट्रक्चरल डिज़ाइन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, इस लेक्चर में हम वो सारे क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए, तो जैसे कि आप सभी को पता है कि आपको यूनिक सीरीज दे रहा है 200 रुपीज ऑफ ऑन ईच कोर्स। तो ये आपको ऑफर कैसे मिलेगा? ये ऑफर आपको मिलेगा ये कूपन कोड अप्लाई करके। तो जल्दी से जाइए, ये कूपन कोड अप्लाई कीजिए और ये ऑफर का फायदा उठाइए आपको, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मुझे लग रहा है कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो सबसे पहले यूनिट 1 में ये है एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजाइन मेथड ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। तो आपके जो मेथड्स होते हैं डिजाइनिंग के, लिमिट स्टेट मेथड, वर्किंग स्ट्रेस मेथड, अल्टीमेट लोड मेथड, तो इनके बारे में आपको पूछ सकता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका न्यूमेरिकल है, टू प्लेट्स 12 mm and 20 mm thick are to be connected by a double cover butt joint. Design the joint to transfer a factored load of 500 kN using M20 and 4.6 grade bolts. Draw adequate scaled section and plan view with the dimensioning. तो आपको पता है कि किस तरीके से आपको डबल कवर बट जॉइंट के क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। इसके सारे फॉर्मूले आपके IS 800 2007 पे दिए हुए हैं, तो वहां से आपको इनके फॉर्मूले मिल जाएंगे। Another question is determine the strength and efficiency of a lap joint as shown in the diagram. Okay, the bolt are of 20 mm diameter and grade 4.6. The two plates are to be joined are 10 mm and 12 mm thick. तो यहाँ पे आपको एक लैप जॉइंट का क्वेश्चन हो सकता है जिसमें आपको स्ट्रेंथ एंड एफिशिएंसी फाइंड करना है, और इसमें आपके जो फिगर आपको दिया हो सकता है, यहाँ पे मैं इंसर्ट शायद वो नहीं हो पाया है, तो कुछ इस टाइप से आपको प्लेट दे देता है और उसमें बोल्ट्स की पोजीशन डिफाइन की होती है। ओके, तो आपको उसमें पिच, गेज लेंथ और कई क्वेश्चन में आपको विड्थ ऑफ प्लेट आपके फिगर में मेंशन की होती है। ओके, फोर्थ क्वेश्चन इज अ टाई मेंबर इन अ ट्रस गर्डर is 215 to 14 mm in size. It's welded to a 10 mm thick gusset plate by a fillet weld. The overlap of a member is 300 mm and the weld size is 6 mm. Determine the design strength of the joint if welding is done. आपका अगला क्वेश्चन जो बनता है वो वेल्डिंग टाइप ऑफ कनेक्शन से बनता है। शुरू के दो क्वेश्चन जो हमने देखे ये बोल्टेड टाइप कनेक्शन के थे। अगला जो आपका क्वेश्चन बन सकता है वो आपका बोल्टेड टाइप कनेक्शन से भी आपके न्यूमेरिकल आते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 इज द कॉलम ISHB इंडिकेट इंडियन स्टैंडर्ड हेवी बीम 350 कैरीज अ फैक्टर्ड लोड ऑफ 1700 किलोन्यूटन। डिजाइन अ सुटेबल बोल्टेड फाउंडेशन ब्लॉक। आपको इसमें अगेन ये बोल्टेड कनेक्शन का क्वेश्चन है, आपको इसमें बोल्टेड फाउंडेशन ब्लॉक बनाना है जो कि इज मेड अप ऑफ M20 ग्रेड कॉन्क्रीट with bearing capacity of 5 Newton per square mm square. The base rests on the M15 grade concrete pedestal. Use 24 mm diameter bolts of grade 4.6 for connections. Cable of uniform cross sectional area is stretched between two supports 100 meter apart with 1 and 4 meter above the other end as shown in the figure. The cable is loaded with a UDL of 10 kilonewton per meter and the sag of cable measured from the higher end is 6 meter. Find the horizontal tension in the cable. Also find the maximum tension in the cable. ठीक है, तो देखिए इसमें आपको टेंशन इन केबल फाइंड करना है, और जब भी आप
कोई सा भी डिजाइनिंग का क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको ध्यान देना है कि आपका ये जो लोड है ये फैक्टर्ड दिया हुआ है कि नॉर्मल लोड दिया हुआ है। अगर आपका कहीं पे भी नॉर्मल लोड दिया होता है तो पहले आपको उसे फैक्टर्ड करना होता है। ओके, तो यहाँ पे ऑलरेडी फैक्टर दिया हुआ है तो डायरेक्ट आप इसी लोड को यूज कर सकते हैं। कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम बहुत ध्यान देनी होती है कि जब भी हम जब भी हम सॉल्व कर रहे होते हैं तो सारे, जब हम फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं तो सारे जितने भी हमारे हैं वैल्यूज है उनकी यूनिट सेम हो, उसे हमने फैक्टर्ड किया है कि नहीं, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर हमने अप्लाई किया है कि नहीं, क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जहाँ पे हमारे रॉन्ग होने की पॉसिबिलिटी होती है। बाकी आपके जितने भी फॉर्मूले वगैरह होते हैं वो आपको IS कोड में मिल जाते हैं। ओके, तो ये मुझे लग रहा है कि आपके यूनिट 1 से ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं यूनिट 2 की तरफ। तो यूनिट 2 में आपका पहला क्वेश्चन है, डिटरमाइन द मिनिमम नेट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ 300 mm into 12 mm as shown in the figure. The holes are of diameter which gauge. तो आपको इसमें मिनिमम नेट एरिया फाइंड करना है इस गिवन क्रॉस सेक्शन का। ओके, सेकंड है आपका a plate's tension member is shown in figure. It is connected to a 16 mm thick gusset plate with 18 mm diameter. Determine the block shear strength of the gusset plate. तो इसमें आपको इस गजेट प्लेट का, देखिए आपका नेक्स्ट यूनिट जो है टेंशन एंड कंप्रेशन मेंबर है। ओके, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये वाले जो आपके क्वेश्चन है ये फर्स्ट यूनिट के तो नहीं है, उसमें मेंशन किया होता है बोल्टेड एंड वेल्डेड कनेक्शंस, और यहाँ पे डायरेक्ट आपको क्वेश्चन दिया होगा, वहां पे बोल्टेड या वेल्डेड अभी मेंशन नहीं है। ओके, सो यहाँ पे आपको ये वाले क्वेश्चन पे टेंशन मेंबर बता दिया है तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी कि ये यूनिट 2 का क्वेश्चन है। ओके, so it is connected to a 16 mm thick gusset plate with 18 mm diameter bolts. Determine the block shear strength of gusset plate. Okay, थर्ड क्वेश्चन जो है आपका, सेलेक्ट अ सुटेबल एंगल सेक्शन टू कैरी अ फैक्टर्ड टेंसाइल फोर्स ऑफ 170 किलोन्यूटन अज्यूमिंग अ सिंगल रो ऑफ M20 bolts एंड अज्यूमिंग डिजाइन स्ट्रेंथ एज Fy 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब आपको यहाँ पे सुटेबल एंगल सेक्शन का क्वेश्चन है, ये आपको सुटेबल एंगल सेक्शन, इसे सॉल्व करके आपको जो वैल्यू निकलेगी उसके बेसिस पे आपको एक एंगल सेक्शन चूज करना है। और आप कहाँ से करते हैं वो आपके स्टील टेबल में आप गिवन डाटा के बेसिस पे कर सकते हैं। ओके, फोर्थ क्वेश्चन इज कैलकुलेट द डिजाइन कंप्रेसिव लोड फॉर कॉलम मेड अप ऑफ ISHB 300 at the rate 710.2 Newton per meter and 3.5 meter high. The column is restrained in the direction and position at both the ends. Use steel of grade. अब यहाँ पे आपका कंप्रेशन मेंबर का क्वेश्चन आ गया है, तो इसमें आपको डिजाइन कंप्रेसिव लोड कैलकुलेट करना है, किसके लिए, कॉलम के लिए। ओके, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजाइन अ लेस्ड कॉलम विथ 2 चैनल कनेक्टेड बैक टू बैक। अब आपका जो अगला क्वेश्चन है ये भी कंप्रेशन मेंबर का है और 21 स्टेप का है, लेस्ड कॉलम का आपका ये क्वेश्चन बनता है। ओके, सो चैनल कनेक्टेड बैक टू बैक of length 10 meter carries an axial factored load of 1350 kilonewton. The column may be assumed to have restrained in the position and direction both the end. ठीक है, तो देखिए आपकी ये जो दोनों क्वेश्चंस है ये restrained ends वाले है ना। अब यूनिट 3 में आपका आ जाता है प्लास्टिक एनालिसिस। तो यूनिट 3 में आपका ये जो शेप फैक्टर होता है ना प्लास्टिक एनालिसिस में, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका या तो सिंपल डेफिनेशन या इसमें मतलब शेप फैक्टर का मुझे ऐसा लगता है कि क्वेश्चन आता ही है, चाहे वो किसी भी सेक्शन के लिए आए, बट ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगता है। तो शेप फैक्टर आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सो डिराइव द शेप फैक्टर फॉर आई सेक्शन एंड सर्कुलर सेक्शन। इसमें आपको हो सकता है किसी और भी रेक्टेंगुलर सेक्शन, डायमंड सेक्शन, इनके लिए भी आपको शेप फैक्टर पूछ सकता है, पर शेप फैक्टर आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद है आपका न्यूमेरिकल। मैंने ज्यादा कोशिश की है कि मैं आपके न्यूमेरिकल्स ज्यादा कवर करूं,
क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब आप न्यूमेरिकल पढ़ेंगे तो थ्योरी के क्वेश्चंस आप बना ही लेंगे। ओके, तो इसलिए मैंने ज्यादा से ज्यादा इसमें न्यूमेरिकल्स ऐड करने की कोशिश की है। तो क्वेश्चन 2 है आपका, अ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पैन 5 मीटर इज टू बी designed for an UDL uniformly distributed load of 25 kilonewton per meter. Design a suitable I section using plastic theory assuming yield stress in steel as Fy is equal to 250 Newton per mm square. तो यहाँ पे आपको एक आई सेक्शन डिजाइन करना है प्लास्टिक थ्योरी का यूज करके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द assumption for evaluating fully plastic movement and also derive fully plastic movement MP and shape factor S in general. ये भी देखिए आपका एक थ्योरी का क्वेश्चन है और ये भी मुझे लगता है कि इस यूनिट से इम्पोर्टेंट हो सकता है। assumptions for fully plastic movement. ओके, अगर ये क्वेश्चन सिंपली सिर्फ इतना आता है या अगर ये ब्रेक हो के आते हैं तो ये छोटे क्वेश्चंस बन जाएंगे, और अगर ये क्वेश्चंस को मर्ज करके लाता है तो ये आपके ज्यादा मार्क्स के लिए हो सकते हैं। ओके, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रेक्टेंगुलर पोर्टल फ्रेम ऑफ स्पैन L and L2 is fixed to the ground at both ends and has a uniform section throughout with its fully plastic movement of resistance equals to My. It is loaded with a point load W at center of span as well as horizontal force W2 is at its top right corner. Calculate the value of W at the collapse of फ्रेम। ठीक है, तो आपका इस यूनिट से पोर्टल रेक्टेंगुलर पोर्टल फ्रेम के क्वेश्चंस भी बहुत बनते हैं, तो आप ये वाले क्वेश्चंस भी बिल्कुल करके जाइएगा आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, कैलकुलेट द प्लास्टिक मूवमेंट कैपेसिटी रिक्वायर्ड फॉर द कंटिन्यूअस बीम विथ वर्किंग लोड्स शोन इन द फिगर। आपको इसमें प्लास्टिक मूवमेंट कैपेसिटी कैलकुलेट करनी है। ओके, इतना हो गया यूनिट 3 तक का। अब हम आगे बढ़ते हैं यूनिट 4 की तरफ। अब यूनिट 4 में है आपका, a rectangular concrete beam of cross section 30 centimeter deep and 20 centimeter wide is pre-stressed। तो ये जो आपका 4th यूनिट होता है ये प्री स्ट्रेसिंग का है। प्री स्ट्रेसिंग का मतलब क्या होता है, प्री स्ट्रेसिंग में कि हम जो हमारे जो स्ट्रक्चर होता है उसमें हम ऑलरेडी कुछ पहले से स्ट्रेस प्रोवाइड कर देते हैं जिससे क्या होता है, लोड बैलेंसिंग में हेल्प करता है बाद में। जैसे कि आपके टेंशनिंग के भी 2 होते हैं, प्री टेंशन एंड पोस्ट टेंशन। ओके, तो प्री टेंशनिंग से क्या होता है कि हम उसमें ऑलरेडी कुछ स्ट्रेस दे देते हैं तो बाद में जो उसकी बियरिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो आपके प्री टेंशन में फर्स्ट क्वेश्चन है, अ रेक्टेंगुलर कंक्रीट बीम ऑफ क्रॉस सेक्शन 30 सेंटीमीटर डीप एंड 20 सेंटीमीटर वाइड इज प्री स्ट्रेस्ड बाय मींस ऑफ 15 वायर्स of 5 mm diameter located at 6.5 cm from the bottom of the beam and 3 wires of diameter 5 mm 2.5 cm from the top. Assuming the pre-stress in the steel as 840 Newton per mm square, calculate the stresses at the extreme fibers of the mid-span section when the beam is supporting its own weight over a span of 6 meter. If a uniformly distributed load of 6 kilonewton per meter is imposed, evaluate the maximum working stress in the concrete, the density of concrete। मतलब आपको जितना भी रिक्वायर्ड डाटा आपके क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है, और इस टाइप के क्वेश्चन में आपको सबसे पहले क्या करना होता है, जो भी आपके गिवन डाटा दिया होता है उसके अकॉर्डिंग आपको एक फिगर बना लेना होता है जो आपके इस पूरे गिवन डाटा को दिखाता हो आपको, ताकि आपको समझने में दिक्कत मत हो। तो जैसे कि आप एक प्री स्ट्रेस मेंबर बना लिया, ये इसका सेंटर हो जाएगा, फिर आपका जो ये बॉटम वायर है वो कितनी दूर है वो उसकी आप प्लेसमेंट कर देंगे। ठीक है, तो जितना भी आपका डाटा होता है वो आपको इस तरीके से फिगर में मेंशन कर लेना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, अ प्री स्ट्रेस कंक्रीट बीम 100 mm wide and 300 mm deep is pre-stressed by straight wires carrying an initial force of 150 kilonewton at an eccentricity of 50 mm. The modulus of elasticity of steel and concrete are
210 and 35 kilonewton per meter square respectively. Estimate the percentage loss of stress in steel due to the elastic deformation of concrete if the area of steel वायर इज 188 mm स्क्वायर। ठीक है, अब जो दूसरा आपका क्वेश्चन बनता है ये आपको लॉसेस कैलकुलेशन इन प्री स्ट्रेस का है। आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी वही है, डिफाइन लॉसेस इन प्री स्ट्रेस। तो आपके प्री स्ट्रेसेस में बहुत सारे लॉसेस होते हैं ड्यू टू इलास्टिक शॉर्टनिंग एंड अदर रीजंस, इलास्टिक शॉर्टनिंग, रिलैक्सेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सारे इन सब के लिए ना आपको न्यूमेरिकल भी आ सकता है और लॉसेस इन प्री स्ट्रेस इसके लिए आपकी थ्योरी भी आ सकती है। तो आपको ये दोनों पढ़ना है और ये दोनों इम्पोर्टेंट है आपका। अगर ये थ्योरी में नहीं आता है तो न्यूमेरिकल में आ सकता है, और अगर न्यूमेरिकल में नहीं आता है तो थ्योरी में आ सकता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि लॉसेस इन प्री स्ट्रेस आपके एग्जाम में आएगा। अब आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ प्री-स्ट्रेस्ड कंक्रीट ओवर रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है, थ्योरी है, बहुत सिंपल क्वेश्चन होने वाला है और मुझे लगता है ये भी इम्पोर्टेंट है। मतलब जो लोग न्यूमेरिकल ज़्यादा नहीं पढ़ पा रहे, तो जितने भी मैंने इसमें कुछ थोड़ी ही मैंने इसमें थ्योरी ऐड की है, पर अगर आप वो भी पढ़ते हैं तो वो जो सारी थ्योरी मैंने ऐड की है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये भी आप थ्योरी भी बिल्कुल मिस मत करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, अ स्ट्रेट pre-tension beam 12 meter long and 380 mm into 380 mm is concentrically pre-stressed with 780 mm square wires anchored to the bulkhead with a Fi is equals to 1035 megapascal, E is equals to 2 into 10 to the power 5 megapascal, E is equals to 0.33 into 10 to the power 5 megapascal. एस्टिमेट इलास्टिक शॉर्टनिंग एट ट्रांसफर। तो ये जो आपका इलास्टिक शॉर्टनिंग का अलग से क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये भी आपका एक तरीके का लॉसेस इन प्री स्ट्रेस होता है। तो या तो आपको क्वेश्चन में पूरे लॉसेस पूछ सकता है या अलग से किसी एक टाइप का लॉसेस निकालने के लिए बोल सकता है। ओके, और एक आपका ये एक तो क्वेश्चन बन ही गया है, ये मैक्सिमम वर्किंग स्ट्रेस का रेक्टेंगुलर कॉन्क्रीट बीम में। तो आई होप अगर आप इतनी चीजें पढ़ लेते हैं तो आपका यूनिट 4 अच्छे से बन जाएगा। अब आपका इस सब्जेक्ट का लास्ट यूनिट है वाटर टैंक डिजाइन। तो वाटर टैंक डिजाइन आपका क्या होता है, आपका लिक्विड रिटेनिंग स्ट्रक्चर होता है जो आपका वाटर स्टोरेज के लिए काम आता है। इसके बेसिकली हम इसको दो टाइप में डिवाइड करते हैं। एक तो इसका होता है ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, ये कहाँ पे रेस्ट कर रहा है, ओके और दूसरे इसके ऑन द बेसिस ऑफ शेप, हम इसको ऐसे क्लासिफाई करते हैं। तो आपके वाटर टैंक किस किस टाइप के आपने देखे हैं, आपने देखा होगा कई आपके वाटर टैंक अंडरग्राउंड होते हैं, मतलब अंडरग्राउंड वाटर टैंक हो सकते हैं आपके, आपने ऑन सरफेस जो ग्राउंड पे रेस्ट कर रहे हो, ओके ये आपका होता है सेकेंड टाइप का क्लासिफिकेशन ऑफ वाटर टैंक। और थर्ड आपको होता है ओवरहेड, मतलब कि वो जो टावर पे आपने देखा होगा ना, टावर पे रेस्ट करता है एक हाइट पे, उस टाइप का वाटर टैंक। अब आपके शेप के बेसिस में कैसा होता है, रेक्टेंगुलर वाटर टैंक हो सकता है, सर्कुलर वाटर टैंक हो सकता है, इट्स टाइप वाटर टैंक हो सकता है, कोनिकल वाटर टैंक हो सकता है, स्फेरिकल वाटर टैंक हो सकता है। तो इस तरीके से आपके वाटर टैंक क्लासीफाई होते हैं। ओके, तो अब देखिए, अब आपका इस यूनिट में पहला न्यूमेरिकल क्वेश्चन किस टाइप का बन सकता है, डिजाइन अ अंडरग्राउंड सर्कुलर वाटर टैंक विद फिक्स्ड बेस और कैपेसिटी ऑफ 4 lakh liters. The depth of water is to be 4 meter. Freeboard 200 mm. Use M20 grade concrete and grade 1 mild steel. Permissible direct tensile stress in concrete is 1.2 Newton per mm square. Permissible stress in steel in direct tension is equals to 100 Newton per mm square. Sketch the detail of reinforcement in tank wall. इसके जो क्वेश्चंस होते हैं ये बहुत बड़े बनते हैं और आपके लिए इसके लिए जो IS कोड यूज होता है वो होता है आपका IS 3370 2021। तो आपको इसके लिए अलग IS कोड कैरी करना पड़ेगा, इसके लिए आपको वहां पे मिल जाएंगे। इसके भी 4 पार्ट होते हैं आपके,
इस IS कोड के। तो आपका जो लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन का होता है वो IS कोड आपको यूज करना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या होता है, डिजाइन अ सिलेंड्रिकल वॉल of a ground supported circular water tank of 10-meter diameter and 3-meter height using the limit state method. Assume a rigid base condition, provide the required reinforcement details as per IS 3370 2021. Okay, तो यहाँ पे ये आपने डिफरेंस देखा, ये आपका अंडरग्राउंड वाटर टैंक था और ये आपका कैसा था, ग्राउंड सपोर्टेड, यानी कि जो आपका ग्राउंड पे रेस्ट कर रहा हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 आपका बनता है, डिजाइन द वॉल एंड बेस स्लैब ऑफ अ रेक्टेंगुलर अंडरग्राउंड वाटर टैंक विथ द इनिशियल इंटरनल डायमीटर ऑफ 5 meter into 3 meter into 2.5 meter height. The tank is subjected to internal water pressure when full and external earth pressure when full or empty. Assume the weight of the soil as 18 kilonewton per meter cube and the angle of response as 30 degree. Use M30 concrete and Fe415 steel. Provide a clear reinforcement layout sketch for typical water pan. ओके, क्वेश्चन नंबर 4 आपका हो सकता है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कॉन्क्रीट वाटर टैंक। तो आपको वाटर टैंक के टाइप्स बताने हैं, जैसे कि मैंने आपको ये स्टार्टिंग में ही बताया कि आपके डिफरेंट कैटेगरीज की बेसिस पे आपके वाटर टैंक क्लासीफाई होंगे। ओके, ऑन द पोजीशन, ऑन द मटेरियल, ऑन द शेप, ऑन द बेसिस ऑफ शेप। क्वेश्चन नंबर 5 आपका बनता है, फॉर व्हाट कंडीशंस द अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स आर डिजाइंड एंड चेक। तो आपके किस टाइप के कंडीशंस में आपको अंडरग्राउंड वाटर टैंक डिजाइन करना है, ये एक तरीके का आपका थ्योरी, ये दो थ्योरी आपके क्वेश्चंस हो गए और ये 3 आपके न्यूमेरिकल्स। तो देखिए ये जो सारे यूनिट्स हैं ये आपके एग्जाम में मेरे ख्याल से आपके सिलेबस में इसी साल ऐड हुए हैं। तो जितना अब हमारे पास कोई प्रीवियस डाटा है नहीं अभी, पर मुझे जो लगता है कि इस टाइप के इन यूनिट से ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये इम्पोर्टेंट है। तो मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चंस आपके आने की एग्जाम में पॉसिबिलिटी है, तो आप जरूर ट्राई करिएगा, ये क्वेश्चंस आप पढ़ें अच्छे से। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।